वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है पैरेलल रेजोनेंस। तो ये पूरे वीडियो में हम पैरेलल रेजोनेंस क्या है, बाद में अलग अलग दो मेथड्स से हम पैरेलल रेजोनेंस की मैथमेटिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे, एज वेल एज हम ग्राफिकली इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के बीच में पैरेलल रेजोनेंस के दौरान क्या रिलेशन होता है उसके बारे में सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये थ्रू आउट सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले अगर मुझे पैरेलल रेजोनेंस सीखना है तो मुझे एक पैरेलल सर्किट लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं आर और एल का एक सीरीज कॉम्बिनेशन है उसको कैपेसिटर के साथ पैरेलल जोड़ रही हूँ और उसके अक्रॉस में हम देंगे सप्लाई वोल्टेज V। देन तो अगर मुझे पैरेलल रेजोनेंस फिनोमिना को डिफाइन करना है तो हम ऐसा बोलेंगे कि पैरेलल रेजोनेंस फिनोमिना कब होती है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी की ऐसी वैल्यू कि तब वोल्टेज और करंट के बीच में फेस डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। देन तो ये पूरी फिनोमिना को हम पैरेलल रेजोनेंस बोलेंगे। और पैरेलल रेजोनेंस के दौरान वोल्टेज और करंट के बीच में नो फेस डिस्प्लेसमेंट, इट मींस कि पावर फैक्टर यूनिटी होगा और हमारी जो सर्किट है वो एज अ रेजिस्टिव बाय नेचर बिहेव करेगी। सो पैरेलल रेजोनेंस के दौरान आपका थ्री मेन टेक अवे होना चाहिए। एक है नो फेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन वोल्टेज और करंट, सेकंड पावर फैक्टर यूनिटी, एंड थर्ड कि पावर फैक्टर यूनिटी मीन्स कि हमारी सर्किट है वो रेजिस्टिव बाय नेचर होगी। डन। तो चलिए हम अलग अलग दो मेथड से डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहली मेथड ले लेते हैं कि उसमें हम एडमिटेंस मेथड का यूज करेंगे। तो सर्किट एज इट इज हमें पता है XL इक्वल टू 2πfl एंड XC इक्वल टू 1/2πfc। तो सबसे पहली ब्रांच हमारे लिए है R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर मुझे उसका इंपीडेंस फाइंड करना है तो R प्लस JXL और एडमिटेंस फाइंड करना है तो रेसिप्रोकल ऑफ द इंपीडेंस, सो 1/R प्लस JXL। अगर मुझे उसको मैथमेटिकली शॉर्ट आउट करना है तो हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करेंगे। सो R माइनस JXL से मल्टीप्लाई और R माइनस JXL से डिवाइड। और अगर मुझे इसको शॉर्ट आउट करना है तो R माइनस JXL इंटू 1 न्यूमरेटर में तो उसकी वैल्यू एज इट इज, और डिनोमिनेटर में R प्लस JXL R माइनस JXL, सो A प्लस B A minus B, so A square minus B square, so R square minus J square XL square, और J square की वैल्यू -1, so माइनस माइनस प्लस, so ultimately R minus JXL अपॉन R square प्लस XL square। अब डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो न्यूमरेटर में दोनों टर्म को मैं इंडिविजुअली दे रही हूँ। सो अल्टीमेटली हमारा ये Y1 मीन्स एडमिटेंस का आंसर आएगा। फॉर ब्रांच 2 तो एक ही कंपोनेंट है कैपेसिटर, तो उसकी इंपीडेंस की फॉर्मूला होगी -jXC। अगर उसका इंपीडेंस फाइंड करना है तो 1/-jXC और माइनस जे को मैं ऊपर लिखूँ तो प्लस। तो ये है Y1 और Y2 दोनों ब्रांच के एडमिटेंस के वैल्यू। काइंडली नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट बिकॉज उसका हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो y इक्वल टू Y1 प्लस Y2, दोनों की वैल्यू पहले Y1 प्लस Y2 की वैल्यू लिख देती हूँ, बाद में R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर एज इट इज। अब ये प्लस J अपॉन XC है उसको मैं आगे लिख रही हूँ, माइनस JXL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर है उसको मैं पीछे लिख रही हूँ। अब मैं J को निकालूंगी कॉमन, सो अंदर बचेगा 1/XC माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। एट रेजोनेंस ये जो इमेजिनरी टर्म वो J वाली टर्म है उसका जो एडमिटेंस होता है उसकी वैल्यू होती है 0। सो ये इमेजिनरी टर्म इक्वल टू में लिखूंगी 0। अब ये जो नेगेटिव टर्म है माइनस XL अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर वो सामने की तरफ जाएगी तो पॉजिटिव। देन अब ये XC नीचे की तरफ है वो सामने की तरफ जाएगा तो XL के साथ न्यूमरेटर में, सो XL XC अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर डिनोमिनेटर में है वो सामने की तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में। देन तो ऐसे मिलेगा। अब मैं XL और XC की वैल्यू पुट करने जा रही हूँ। XL की जगह 2πfl, सो 2πfl का स्क्वायर, XL की जगह अगेन 2πfl और XC की जगह 1/2πfc। अब हमें 2πf होंगे कट, तो अल्टीमेटली बचेगा R स्क्वायर प्लस 2πfl का स्क्वायर इक्वल टू L अपॉन C। अब हमें फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को। सो ये जो R स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, सामने की तरफ जाएगी तो नेगेटिव,
पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। डन। अगेन आई रिपीट, आर स्क्वायर प्लस सामने की तरफ जाएगा तो माइनस, सो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा 2 पाई एफ एल का स्क्वायर। अब हमें अल्टीमेटली एफ फाइंड करना है, तो हमें एफ को फॉर्मूला का हेड बनाना है, तब तक जाना है। तो स्क्वायर सामने की तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट, तो अल्टीमेटली बचेगा 2 पाई एफ एल और एफ को फॉर्मूला का हेड बनाना है, सो 2 पाई एल मल्टीप्लीकेशन में सामने की तरफ जाएगा तो वो भी डिवीजन में, सो एफ फॉर्मूला का हेड बना। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पाई के साथ जो एल है उसको मैं अंदर रूट स्क्वायर रूट के अंदर भेजूं तो मुझे उसका करना पड़ेगा स्क्वायर, सो एल अपॉन एल स्क्वायर सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, मीन्स एल स्क्वायर मैंने दोनों को दे दिया इक्वल टू एफ। अब एक एल कट, सो अल्टीमेटली बचेगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट में 1/एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यह है अल्टीमेटली फॉर्मूला ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। चलिए सेकंड मेथड की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सेकंड मेथड में सबसे पहले हम सर्किट को तो एज इट इज ही लेंगे। डन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डन। तो यहाँ पे हम रेफरेंस में ले रहे हैं वोल्टेज वी को। अब पहली ब्रांच है वो है आर और एल का सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमें रजिस्टर में तो पता है कि वोल्टेज और करंट दोनों फेज में, मीन्स नो फेज डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। और इंडक्टर में वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री पीछे होता है, पर यहाँ पे आर और एल का सीरीज कॉम्बिनेशन होने की वजह से वो 5 डिग्री जितना पीछे रहेगा। डन। अब ये जो आई एल जो 5 डिग्री पे है उसको मुझे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तो उसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक कंपोनेंट आएगा उसका हॉरिजॉन्टल जो है आई एल कोस फाई, और दूसरा है वर्टिकल वो फाई के ऑपोजिट साइड, सो साइन, सो आई एल साइन फाई। अब हमें पता है कि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ पे भी आई एल साइन फाई। अब दूसरी ब्रांच ले लेते हैं, उसमें तो सिर्फ एक ही है कैपेसिटर। कैपेसिटर में वोल्टेज की कंपैरिजन में करंट 90 डिग्री अहेड। देन अब हमें स्टार्टिंग में ही देखा कि पैरेलल रेजोनेंस के दौरान वोल्टेज एंड करंट दोनों फेज में होते हैं, नो फेज डिस्प्लेसमेंट एट ऑल। इच मीन्स हमारी सर्किट रेजिस्टिव बाय नेचर होनी चाहिए, तो बाकी सबको हमें निकालना है। तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा चीज हमने सामने आ रही है, वो है IC एंड IL साइन फाई। तो दोनों को चलो इक्वलाइज कर देते हैं कि IC इक्वल टू IL साइन फाई, ये दोनों को हमें कैंसल आउट करना पड़ेगा, तब हमारी सर्किट रेजिस्टिव बाय नेचर बनेगी। तो चलिए उसकी वैल्यू लिख देते हैं। IC मीन्स कि कैपेसिटर में से पास होता हुआ करंट, सो उसकी वैल्यू होगी V/XC। IL मीन्स कि RL सीरीज कॉम्बिनेशन में से कितना करंट पास हो रहा है, तो वो उसकी वैल्यू हम लिखेंगे V/Z, बिकॉज R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो वो इंपीडेंस ऑफर करेंगे। और साइन फाई की फॉर्मूला होगी XL/Z। डन। तो सामने V कट, सो 1/XC इक्वल टू XL/Z स्क्वायर। डन। अब नेक्स्ट स्टेप में हम Z स्क्वायर नीचे की तरफ है वो सामने की तरफ जाएगा तो न्यूमेरेटर में, और XC नीचे की तरफ है सामने की तरफ जाएगा तो न्यूमेरेटर में, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई, Z स्क्वायर इस तरफ ऊपर, XC इस तरफ ऊपर। डन। चलिए अब Z स्क्वायर इक्वल टू, अगर XC की मुझे फॉर्मूला लिखनी है तो 1/ωc, और XL की फॉर्मूला लिखनी है तो ωL। सो आमने सामने ओमेगा कट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली बचेगा Z स्क्वायर इक्वल टू L/C। हमें ये याद रखना है, Z स्क्वायर इक्वल टू L/C। डन। टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये Z इम्पीडेंस है वो है R और L का सीरीज कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है कि Z स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर भी हो सकता है, और हमें Z स्क्वायर की वैल्यू फिलहाल L/C मिली, तो वो दोनों को हम आमने सामने लिख देते हैं, और R स्क्वायर प्लस लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस, तो इक्वल टू XL स्क्वायर। डन। अब ये एज इट इज, अब XL की वैल्यू में लिख देती हूँ 2 पाई FL। डन। 2 पाई FL का स्क्वायर। डन। अब हमें पता है L/C इक्वल टू R स्क्वायर, तो अब मुझे फाइंड करना तो F ही है। हमें पता है हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो मुझे हेड बनाना है F को, तो यहाँ पे मैं 2 पाई F का स्क्वायर और L स्क्वायर को सेपरेट कर रही हूँ। अब ये L स्क्वायर 2 पाई F स्क्वायर के साथ मल्टीप्लीकेशन में सामने की तरफ जाएगा तो डिवीजन में, सो L/C माइनस R स्क्वायर के साथ वो डिवीजन में इक्वल टू 2 पाई F का स्क्वायर। डन। चलिए अब ये L स्क्वायर है उसको मैं अंदर लिख देती हूँ, सो L/L स्क्वायर C माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई F का स्क्वायर। डन। चलिए
अब एक एल एल कट, सो 1/LC माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 2πf का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर सामने की तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट इक्वल टू 2πf, और 2π मल्टीप्लीकेशन में सामने की तरफ जाएगा तो डिवीजन में। तो ये है दूसरी मेथड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को पैरेलल सर्किट के दौरान डिराइव करने की मेथड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देन तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे पिक्चर में आएगा कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस को तो फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। कंडक्टेंस मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो एज इट इज रहेगी। अब बात रही इंडक्टर की, तो इंडक्टिव ससेप्टेंस की वैल्यू को अगर मुझे लिखनी है तो वो होगी -1/XL, सो -1/2πfL, सो अल्टीमेटली -1/ωL। तो उसको अगर मुझे दिखाना है तो नेगेटिव इट मीन्स एफ के नीचे की तरफ, और मुझे उसको इनवर्सिव प्रोपोर्शनैलिटी की वजह से ऐसे दिखाना पड़ेगा। अब कैपेसिटिव ससेप्टेंस को दिखाना है तो उसकी वैल्यू है 1/XC, सो 1/2πfC, तो अल्टीमेटली होगा 2πfC इक्वल टू ωc। इट मीन्स वो प्रोपोर्शनैलिटी में जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी चेंज तो कैपेसिटिव ससेप्टेंस भी चेंज, और इंडक्टर में नेगेटिव प्लस इनवर्सली, सो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो एक की वैल्यू घटेगी। देन अब ये फिनोमिना के दौरान हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी तब हमारा जो नेट ससेप्टेंस होगा मीन्स ωc माइनस 1/ωL की वैल्यू होगी 0। इट मीन्स के F0 जो जहाँ पे मैंने लिखा है तब नेट ससेप्टेंस की वैल्यू क्या होगी तो कि 0 होगी। और ये रेजोनेंस फिनोमिना के दौरान करंट और एडमिटेंस दोनों की वैल्यू मिनिमम होगी, विच मीन्स एम्पीडेंस यहाँ पे क्या होगा तो कि मैक्सिमम होगा। डन, तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है। वंस अगेन थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।